गुड इवनिंग एवरीवन। मैं नीलम गुप्ता। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऐप प्रेरणा लक्ष्य ऐप के बारे में। हम सभी आजकल इस ऐप को अपने बच्चों के फ़ोन में, प्रेरणा साथियों के ऐप में और अपने फ़ोन में भी इसको लगातार इंस्टॉल कर रहे हैं, इसे यूज़ कर रहे हैं और बच्चों को हम मोटिवेट कर रहे हैं कि वो इससे प्रैक्टिस करें रीडिंग की और मैथ्स की। तो इसमें एक शिक्षक होने के नाते साथ ही साथ बच्चों के अभिभावक किस तरह से इस ऐप से बच्चे को उसका असेसमेंट करें, उसका आकलन करें कि उसकी प्रगति क्या है, क्या उसने प्रेरणा लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है अपने क्लास के अकॉर्डिंग या अभी नहीं किया है। तो इसके लिए सबसे पहले जब हम प्रेरणा लक्ष्य ऐप को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करते ही हमारे सामने दो ऑप्शंस आते हैं। ये हमसे पूछता है कि आप शिक्षक हैं या विद्यार्थी हैं। अगर हम यहाँ पर विद्यार्थी हैं को सेलेक्ट करते हैं तो ये बच्चे को प्रैक्टिस करने के लिए एक्सरसाइजेस देगा, भाषा में भी और गणित में भी। लेकिन अगर हम इसको शिक्षक हैं वाले पार्ट पर हम इसे क्लिक करते हैं और उसके साथ आगे बढ़ते हैं, तब हमें लेकर के जाएगा असेसमेंट वाले प्रोसेस की तरफ। अब इससे हमें असेसमेंट कैसे करना है और असेसमेंट के क्या फ़ायदे होंगे। देखिए, जैसे ही इसमें से ये स्टार्स निकलना बंद हुए, हमारे सामने जो इंटरफेस आया है वहाँ पर हमें 5 क्लासेस दिखाई दे रही हैं। क्लास 1, 2, 3, 4, 5 इन्हीं क्लास के लिए ये असेसमेंट करने के लिए तैयार किया गया ऐप है। और साथ ही साथ में हमें 2 विषय यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, भाषा और गणित। अब असेसमेंट शुरू करने से पहले हमें 2 चीज़ करनी है। पहले ये कि हमें भाषा सेलेक्ट करनी है और साथ ही साथ हमें वो कक्षा सेलेक्ट करनी है जिसमें हम बच्चे को असेस कर रहे हैं। जैसे सपोज़ करिए मैंने कक्षा 2 का यहाँ पर चयन किया और भाषा को मैंने सेलेक्ट किया। अब मैं कक्षा 2 के बच्चे का भाषा में आकलन करना चाहती हूँ, तो हम आकलन के लिए पर आगे बढ़ें। जैसे ही हम आगे बढ़े, हमारे सामने आया कि कक्षा 2 का प्रेरणा लक्ष्य यहाँ पर खुल करके आ गया कि अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। ये है कक्षा 2 का प्रेरणा लक्ष्य। अब इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं, आकलन शुरू करते हैं। तो आकलन शुरू करा। एक ख़ास बात ये कि प्रेरणा लक्ष्य को पर हमारे लिए असेसमेंट या प्रैक्टिस तब हमें दिखाई देगी जब हम अपने रीड अलोंग ऐप पर यूपी प्रेरणा ये पार्टनर कोड वहाँ पर जोड़ देंगे, क्योंकि रीड अलोंग ऐप और प्रेरणा लक्ष्य ऐप आपस में इंटरकनेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद ही हम बच्चे का असेसमेंट कर पाएंगे इस ऐप से। तो हमने इन दोनों को कनेक्ट कर लिया, पहले ही कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, आकलन करते हैं। अब यहाँ से देखिए, अब हम रीड अलोंग ऐप पर आ गए हैं। इस तरह से देखिए, जल्दी से हमने पूरा पैराग्राफ रीड किया। हम जब पैराग्राफ रीड कर रहे थे उस समय ये ऐप हमें स्टार्स दे रहा था जब जब हम सही पढ़ रहे थे। अब इससे असेसमेंट कैसे होगा बच्चे का, हमें कैसे पता चला कि बच्चे ने कितना सही पढ़ा, कितना गलत पढ़ा, वो कहाँ पर अभी ठहरता है। तो इसके लिए अब इस पैराग्राफ से रिलेटेड कुछ नीचे प्रश्न दिए हुए हैं। इन प्रश्नों का हम रेंडमली इनको आंसर करेंगे और फिर देखेंगे ये ऐप हमें किस तरह से असेस करता है। हम अपना असेसमेंट करने से पहले हमें एक बात जो जानना बहुत ज़रूरी है वो ये कि इसी ऐप के ज़रिए हमारे बच्चों का थर्ड पार्टी असेसमेंट होने वाला है। इसी ऐप से पता चलेगा कि बच्चा जो है वो प्रेरक बालक या बालिका बना है या नहीं बना है।
तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम अभिभावकों को ट्रेन करें कि वो अपने बच्चे को इस ऐप के ज़रिए उनका असेसमेंट करते रहें, इस ऐप से बच्चे प्रैक्टिस करते रहें। टीचर्स भी जो है इसके ज़रिए असेसमेंट लगातार करते रहें, जिससे हमारा बच्चा थर्ड पार्टी असेसमेंट से पहले पूरी तरह से तैयार हो जाए। क्योंकि जब असेसमेंट होगा तब केवल टीचर बच्चे को टेक्निकल पॉइंट पर गाइड कर सकता है, नहीं तो बच्चे को खुद पढ़ना है, पूरा खुद ही आंसर करना है। इसमें किसी भी प्रकार से बच्चे की मदद नहीं की जाएगी। अब हम इनके इसमें जो क्वेश्चंस दिए हैं इनको आंसर करते हैं रैंडमली। मगरमच्छ किस चीज़ से अंडे को ढक देते हैं? मुझे नहीं पता, मैं इसको यूँ ही आंसर कर रही हूँ जैसे कि बच्चा आंसर कर रहा है। तो मगरमच्छ अपने अंडे कहाँ छुपाते हैं? तो हमने यहाँ पर लिख दिया ये। अब देखिए हमने यहाँ पर इनको आंसर कर दिया और हम आगे बढ़ते हैं। अब हम परिणाम देखना चाहते हैं कि हमने जो किया उसका क्या परिणाम निकल कर के आया। तो परिणाम देखिए, हमें पता चला कि हमने 155 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ा। सेकंड क्लास के बच्चे को 20 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ना था। तो अगर बच्चा 20 शब्द प्रति मिनट या उससे ज़्यादा पढ़ रहा है, इसका मतलब वो कक्षा 2 के हिसाब से सही है। और अनुच्छेद को पढ़कर 75% रिकॉल प्रश्नों को सही हल कर पा रहा है, तो ये भी यहाँ पर उसने इतना कर दिया है। तो ये इस तरीके से बहुत आसानी से बच्चे को असेस कर लिया गया। फ्रेंड्स, हम आम तौर पर बच्चे को अनुच्छेद देकर, प्रश्न देकर ये तो पता कर सकते हैं कि बच्चे ने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया, लेकिन हमारे लिए ये असेसमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि बच्चा 1 मिनट में कितने शब्द पढ़ रहा है। तो यहाँ पर ये ऐप हमें बहुत हेल्प करने वाला है। तो इसलिए हम इस ऐप की हेल्प लें और बच्चे को असेसमेंट के लिए रेडी करें और बच्चे को प्रेरक बालक या बालिका बनाएं। ओके, बाय।